हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ब्रह्मांड को स्टार्ट किया था। ब्रह्मांड में हमने सोलर सिस्टम देखा था, ठीक है। सोलर सिस्टम में बहुत सारे जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उसको हम कवर कर रहे थे। तो अभी जो ग्रह आज स्टार्ट करेंगे वो मंगल ग्रह है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है मंगल ग्रह के लिए वो ये है कि कौन सा ग्रह है जिसका दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा मंगल ग्रह है। ये मंगल ग्रह के विषय में बात की जा रही है। अब हमारा असर्शन है और रीजन है, कथन है और कारण है। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा के समावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा की समावधि है वो कम है, ठीक है। तो मंगल ग्रह द्वारा जो परिक्रमा की अवधि है वो कम है, ये बता रहा है, तो लेकिन ये गलत है, ठीक है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो आर जो है हमारा सही हो जाएगा। मंगल ग्रह का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास की तुलना में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था सबसे सुसंगत है। कौन सा? बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। देखिए जल की उपस्थिति के लिए बहुत सारे जो है हम रिसर्च कर रहे थे, बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजा जहाँ वहाँ से फोटोग्राफ्स भेजते हैं पृथ्वी पे, ठीक है। तो वहाँ पे बर्फ छत्रक और हिमशीतित जल की जो है उपलब्धता पाई गई है कि मंगल ग्रह पे है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जीवन जो है जीवन की मंगल ग्रह पे जीवन की उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि उपस्थिति हो सकती है, ठीक है ना। या उपस्थिति होने के एक अच्छा कारण मिल चुका है जल की उपस्थिति। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ एक पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। देखिए ये जो है आपका ये ग्रह की बात कर रहे हैं, ये यूरोपा की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की जो बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, ठीक है। तो पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है। देखिए इसमें ये जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में प्रोनाउंसिएशन की कुछ गलती है, वाक्य जो है सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है यूरोपा की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, ठीक है। पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है, ये यूरोपा की बात करें। वैसे आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। तो ये मार्स लैंडर जो था, ठीक है, ये मंगल ग्रह की सतह पर कब उतरा था? 25 मई 2018 को, ठीक है। 25 मई 2018 को। बृहस्पति की बात करें तो देखिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? तो ये गैलीलियो ने की थी, ठीक है। गैलीलियो ने की थी बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज, ठीक है। गैलीली इनका नाम था। और ये जो है एक जो है टेलीस्कोप उन्होंने बनाया था, कुछ लेंसेज वगैरह को फिक्स करके अपने अकॉर्डिंग। वो जो एक बहुत ही रॉ फॉर्म में था, वो कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था वो, बट वो उस टाइम का जो स्कोप बनाया था उन्होंने, टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो गैलीली ने, वो बहुत ही ज्यादा मतलब उस टाइम का बहुत अच्छा टेलीस्कोप उन्हीं के पास माना जाता था वो। तो इन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी, किसने? गैलीलियो ने की थी, ठीक है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल में। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ही है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला जो है आपका कौन है लेता है? वो वरुण है, ठीक है। वरुण है जो सबसे ज्यादा समय लेता है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। तो सिलिकेट याद रखिएगा, जो आपका बृहस्पति होता है उसके ऐसे बहुत सारे ऐसे वलय होते हैं। तो ये जो वलय होता है वो सिलिकेट्स का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है शनि, ठीक है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? तो ये 29.5 ईयर्स लेता है, 29.5 साल लेता है। यह जो है जिसके चारों ओर वलय है वो शनि है, ठीक है। तो शनि के चारों ओर भी वलय होता है, बृहस्पति के चारों ओर भी वलय होता है। देखिए अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी में जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ कर दिया वो कौन सा है? शनि। तो कैसिनी जो है क्या है? अंतरिक्ष यान है। कैसिनी जो है शनि से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अपनी यात्रा के 7 वर्ष के बाद ये जो है कैसिनी जो अंतरिक्ष यान है वो 2004 में शनि का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। शनि ग्रह किस ग्रह से गर्म है? ठीक है, शनि ग्रह जो है वो किस ग्रह से गर्म है? तो वो नेपच्यून से गर्म है, ठीक है, नेपच्यून से गर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये सन है, यहाँ पे देख लीजिए सन है, मान लीजिए सपोज करिए सन है, और सन के बाद जितने भी मान लीजिए प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स हैं, जितने दूर प्लैनेट्स होते जाएंगे उतना ही जो है उसकी गर्मी जो है घटती जाएगी, ठीक है, गर्मी घटती जाएगी। जितना ही पास रहेंगे सन के उतना ही गर्म होगा। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, आपको सबको पता होगा ये। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन किसका है? शनि का है। शनि का जो है सबसे बड़ा जो है चंद्रमा उपग्रह टाइटन है। सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन है? शनि है, 82। कभी जो है 62 जो है हुआ करता था, किसका? आपका
बृहस्पति का, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो शनि के पास है, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा जो उपग्रह अगर पूछा जाए कि किसका है तो वो बृहस्पति का है, ठीक है। गैनीमेड बोलते हैं उसको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अरुण, वरुण और प्लूटो। अरुण, वरुण और प्लूटो। देखिए यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, 84 वर्ष लेता है। जो ग्रह बौना ग्रह या दीर्घतम होता है वो क्या होता है, प्लूटो है। वो कौन सा ग्रह है, बौना ग्रह इसको डॉर्फ प्लैनेट भी बोलते हैं, और दीर्घतम है, सबसे दूर है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा 2006 में की गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। तो 2006 में ये बताया गया कि प्लूटो जो है ग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। सबसे ठंडा कौन सा है, नेपच्यून है। सबसे दूर का कौन सा है, वो वरुण है, ठीक है। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं, प्लूटो के। याद रखिएगा निक्स और हाइड्रा जो है चंद्रमा किसके हैं, ये प्लूटो के चंद्रमा है। निक्स और हाइड्रा प्लूटो के हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, ठीक है। और जो है सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है वरुण, ठीक है। फिर चंद्रमा के बारे में देखते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था कब, 1969 में। कब, 1969 में। 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, शांति का सागर, ठीक है। शांति का सागर जो है वो कहाँ स्थित है, वो चंद्रमा पर है। अब हमारे पास कथन और कारण है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख है, ठीक है। कारण क्या है, चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन करता हुआ जो लगभग उतना ही अवधि है जितना पृथ्वी का है, तो वो परिक्रमा करता रहता है। यही जो है कारण उन्होंने बताया। तो कारण जो है ये गलत है, बल्कि ये आपका जो चांद है और ये जो है सही है कि वो एक जो है एक अभिन्न फलक जो है वही दिखता है, बाकी पूरा जो है चांद नहीं दिख पाता है, ठीक है। अब उसका रीजन ये होता है कि जो स्पीड होती है पृथ्वी की और जो चांद की वो सेम होती है। पृथ्वी उसी स्पीड में रोटेट कर रही है, चांद भी रोटेट कर रहा है, तो एक ही भाग उसका दिख पाता है। इसको हम कभी एक्सप्लेन करके समझाएंगे आपको। नेक्स्ट हमारा है कथन और कारण। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक भाग दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे ये सही बताया है, ये दोनों सही है और आर एक्सप्लेनेशन है ए का। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता। और वायुमंडल होने का मतलब क्या है, वायुमंडल में वायु होता है बहुत सारा, ठीक है। तो साउंड जो वेव्स होती है ना, साउंड वेव्स होती है वो तरंग के फॉर्म में ऐसे ऐसे तरंगों के फॉर्म में मूव करती हैं। साउंड्स को वेव को मूव करने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए, और वायुमंडल में क्या मीडियम होता है, वही गैसेस, ठीक है। जहाँ पे गैस नहीं होता है वहां पे जो है ये मूवमेंट नहीं हो पाता, ठीक है ना। फिर मूवमेंट नहीं होगा तो सुनाई नहीं देगा। आप कितना भी तेज बोलेंगे, आप बगल में ही खड़े रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया। वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है, तो देखिए फुल मून डे, ठीक है, फुल मून। वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है वो फुल मून होता है। फुल मून में चंद्रग्रहण होता है। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा में चांद के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य कारण क्या था, तो चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपूब या ना फुल पेरिजी, ठीक है, इसकी वजह से जो है ये क्या था, जो है ज्यादा चमकदार था। अब देखिए जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अर्धचंद्र जब होता है तो सूर्य, पृथ्वी और जो है आपका सूर्य, पृथ्वी हाँ और चंद्र, ठीक है। सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्र है, उसके बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये जो है आपका इसमें है। सौर मंडल में चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, आपको पता है। ब्लू मून परिघटना होती है तो ये एक महीने में 2 पूर्णिमा जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। तो ब्लू मून परिघटना कब होती है, एक ही माह में 2 पूर्णिमा, या जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा हो जाती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। भार घट जाता है, लेकिन घनत्व तो वही रहेगा, भार उसका घट जाएगा। अब चंद्रमा का पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो कितनी है, ये आपका 3,84,400 है। 3,84,400 है। क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो देखिए मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में क्या कथन सही है? तो देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार की चट्टानों के मलबे हैं, ठीक है, जो टूट फूट गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु उन कुछ किसी किसी का व्यास तो 1000 किलोमीटर तक का भी होता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है वो एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड कहते हैं। वो छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों में पाए जाते हैं वो है मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के जो है बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह और तथा धूमकेतु के बीच में अंतर होता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी कि प्लैनेटाइड होते हैं। प्लैनेटाइड मतलब प्लैनेट नहीं, प्लैनेटाइड मतलब प्लैनेट का छोटा छोटा पार्ट, इसको ग्रहिकाएं भी बोलते हैं, ग्रह और ग्रहिकाएं। जबकि धूमकेतु जो है हिम शीतित गैस के से निर्मित होते हैं। उन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। और धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुक्ष दर्शाता है, जबकि क्षुद्र ग्रह में ये नहीं होता है। तो ये देखिए, क्षुद्र ग्रह जो होता है उसमें जो है एस्टेरॉइड जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है ऐसा पूंछ नहीं होता है ना, एक टेल नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ब्राइट एंड टेल होता है, ठीक है। अगर जब सन की तरफ ये जो है मूव करते हैं तो टेल जो है पीछे की तरफ चली जाती है। इसको हम कभी फिर और देखेंगे, इतना समझ लीजिए डिफरेंस क्या है। अब देखिए, धूमकेतु और उल्का की बात करते हैं। धूमकेतु की पूंछ सूर्य के परे दृष्ट होती है। देखिए, इसमें है भी कि धूमकेतु होता है तो उसमें जो टेल होता है, टेल वाला पार्ट जो है वो सूर्य के नहीं, सूर्य की तरफ नहीं होता, सूर्य से अवे होता है, ठीक है, दूर होता है। क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बहुत दबाव डालते हैं, जिसके कारण उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। और जो है ये हो गया हमारा हेलीबाब। हेलीबाब जो है क्या है? ये आपका पुक्षल तारा या धूमकेतु है। ये पुक्षल तारा है या धूमकेतु है। और सुमेकर लेविनाइन धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वो कौन सा? बृहस्पति ग्रह। सुमेकर लेविनाइन धूमकेतु है वो किस ग्रह से टकराया था? वो बृहस्पति ग्रह से टकराया। उल्का जो होता है मिटियोर, ठीक है, मिटियोर, ये देखिए दो चीजें होती हैं, एक उल्का मेटियोर होता है, एक मेटेराइट होता है, अभी हम देखेंगे। तो देखिए, मेटियोर जो होता है वो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो पिंड है ये हमारा पृथ्वी का सरफेस है और ये जो है अंतरिक्ष है, यहाँ से कोई चीज पृथ्वी के अंदर एंटर कर गई तो उसको कहते हैं मेटियोर, ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट जो है द्रव्य है ये। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर ये सारी चीजों की बात करेंगे। देखिए, 91 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण और 91 डिग्री पश्चिम से जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह कौन सी है? तो 45 डिग्री दक्षिण, ठीक है। अभी ये आपको शायद बहुत क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये चीज क्या है, ये जो है इसमें बहुत अप्रोप्रिएटली दिया हुआ भी नहीं है, ये वन लाइनर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप जो है वो याद रख लीजिए, एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होता है, ठीक है। ग्लोब पर ये पूछ रहे हैं, ये ग्लोब है, मान लीजिए एक ग्लोब है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो वृत्त होता है जो ये कौन सा होता है? ये आपका विषुवत रेखा होता है, ठीक है। विषुवत रेखा सबसे बड़ा जो है वृत्त वो होता है। प्रधानयामी यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो ये अंध महासागर में है, ठीक है। अंध महासागर में है प्रधानयामियोत्तर और विषुवत आपकी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पे है? ये आपका है, ये अंध महासागर में है। नेक्स्ट हमारा शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो कहाँ है? गिनी की खाड़ी में। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश जो है अंश देशांतर, तो याद रख लीजिएगा गिनी की खाड़ी में है। गिनी की खाड़ी में है शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर, ठीक है, गिनी की खाड़ी में। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रधानयामी उत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पे है? तो ये अंध महासागर में है। अब देशांतर की बात करें, देखिए काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो यह जो है स्थित कहाँ पे है? काहिरा का जो समय है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो ये जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में होगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब मैंने ये कवर भी किया हुआ है, ज्योग्राफी का जो मेन घटना चक्र का जो मेन एक पूरा प्रॉपर ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें मैंने ये देशांतर ये वाला पार्ट कवर कराया है, वहां पे आप इसको देख लीजिएगा। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्या हो तब प्रातः 6:30 बजेंगे क्या? कहाँ बजेंगे? 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों जो है आपके स्थानों के बीच का समय का अंतर होगा 6 घंटे, ठीक है।
6 घंटे होंगे। इसको रटने से कोई मतलब नहीं जब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप एक बार कोशिश करिएगा, अगर न्यूमेरिकल हो पाता, अदरवाइज हम जो है उसको किसी वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो 2 स्थानों की जो 1 डिग्री है 15 मिनट, 1 डिग्री है 15 मिनट, 90 डिग्री का जो है आप देख लीजिए, अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री 15 मिनट का, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। और अब जो है हाँ देखिए, इसमें है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, 12 बज रहा है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, तो वह जगह अवस्थित है, ठीक है। शाम का 5 बज रहा है और ग्रीनविच में 12 बज रहा है। कोई जगह है जहाँ पे शाम का 5 बज गया है, तो ये जो है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। वह देशांतर जो प्रधान या अमृतर वही 1 डिग्री 15 मिनट, और ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका, अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका पॉजिटिव में रहेंगे, आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव में रहेंगे। इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। वह देशांतर जो प्रधान या अमृतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, वो 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है। वह देशांतर जो प्रधान या अमृतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, वो है आपका 160 देशांतर। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई दी? तो ये आपका है 83, ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। तो ये 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है मध्य प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है कहाँ से? 9 देशों से गुजरती है, ठीक है। 9 देशों से प्रधान याम्योत्तर 9 देशों से गुजरती है। कौन सी है? यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव में है। तो प्रधान याम्योत्तर वो कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 9 देशों से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अक्रा, जो है डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन में से किसका समय GMT ग्रीनविच जो टाइम है के समान है? तो ये अक्रा, डबलिन और लिस्बन का है। अक्रा, डबलिन और लिस्बन का है, मैड्रिड का नहीं है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे के पीछे क्रम में दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम क्या है? क्या कह रहे हैं? ग्रीनविच जो माध्य है से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि में देशों का मानक समय का सही है क्या है? तो देखिए, जापान क्या है? ईस्ट में है, ठीक है। तो जापान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, फिर ग्रीस हो जाएगा, यूनान, और आपका फिर क्यूबा हो जाएगा, और फिर कोस्टारिका, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। IST जो है IST यानी कि IST जो याम्योत्तर है, मेरिडियन है, पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 जो है बजे चाय पी रहे होते हैं। तो उस स्थान का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? वो 90 डिग्री वेस्ट है, ठीक है, 90 डिग्री वेस्ट है। आप सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया है, तार संप्रेषण, ठीक है, एक तार भेजा गया है, तार संप्रेषण करने में 12 मिनट का समय लगा। एक नगर में 6 बजे सायं पहुंचा तो नगर का देशांतर कितना होगा? ठीक है, तो 12 मिनट लगा, उसको भी आप मैनेज कर देंगे और आपका फिर आंसर आ जाएगा 57 डिग्री पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब देखिए, तिथि है और निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच आपका तिथि दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें असर्शन और रीजनिंग में देखेंगे, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, ठीक है। जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, दोनों ही सही है, और R एक ही सही व्याख्या करता है। ग्लोब का वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थलों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती वो कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन, ठीक है। 2 स्थलों पर जो है वहाँ पे कोई
दो स्थलों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यदि पृथ्वी के, अब देखिए ये सारी चीज़ें हम इसके बाद जब ये सब कवर करेंगे ना, उसके बाद हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे 6 to 12 सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कराई जाएंगी आपको, ठीक है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, उल्टी कर दी जाए, जैसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ईस्ट टू वेस्ट करा दें, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय कितना होगा? तो ये जो है 6:30 सुबह बज जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 घंटा जो है क्या होता है, आगे है हमारा वेस्ट जो है वो, ठीक है ना, ईस्ट जो है आगे है, तो वो 6:30 घंटा सुबह होगा तब। वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। तो देखिए वो कौन सा जल डमरू मध्य है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक नजदीक है? वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य। अब नेक्स्ट हमारा है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से हाँ देखिए इसमें ये जो है यहाँ पे क्लियर नहीं आया है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश और देशांतर में से किसके, देशांतर से अगर हम जाएंगे तो सबसे जो है क्या होगा, जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा सकेंगे। अब किसी जगह का स्थानीय समय अगर 6 बज रहा है, सुबह 6 बजा है, और जबकि ग्रीनविच जो टाइम है, ग्रीनविच का जो मेन टाइम है वो 3 है, तो उस जगह का देशांतर जो है क्या होगा, तो 45 डिग्री पूर्व होगा, ठीक है। तो ये हमारा है। और अब देखिए इसमें यही है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स क्या है वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये आपका डेट लाइन वगैरह पे बेस, तो इसको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम किसी वीडियो में चेक करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।